नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 29 जून 2026 सोमवार, जेठ पूर्णिमा। हम आपके लाए हैं हमीरपुर महुआ बांदा जालौन के साथ देश प्रदेश की अहम अपडेट। आज है हमारे खास कार्यक्रम का 731वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,44,090 रुपए, वहीं चांदी है 2,39,900 रुपए। खबर महुआ से है, जहां लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है, लेकिन अब महुआ में राहत भरी खबर सामने आई है। चरखाई से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने प्रशासन के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि सील किए गए कोचिंग सेंटरों को 24 घंटे के भीतर दोबारा खोला जाए। दरअसल जिला प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कई कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया था। इससे हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। कोचिंग संचालकों ने अपनी समस्या विधायक के सामने रखी। इसके बाद शहर के एक निजी गेस्ट हाउस में एसडीएम सदस्य शिवधान पांडे और डीआईओस के साथ बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि कोचिंग संचालकों को सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा, यानी पढ़ाई भी जारी रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। खबर मौदा से, जहां मौदा के सिसोलर गांव में रात्रि चौपाल के दौरान नमामि गंगे योजना में गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई कमियां पाई, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने विधायक से बताया कि योजना का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था, लेकिन कुछ अधिकारियों और ठेकेदारों ने जनहित से ज्यादा निजी हितों पर ध्यान दिया। वहीं शनिवार की रात सुमेरपुर ब्लॉक के टेढ़ा गांव में आयोजित चौपाल में भी पेयजल, बिजली, सिंचाई और खाद की समस्याएं प्रमुखता से उठी। इस दौरान विधायक ने नमामि गंगे के अवर अभियंता को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ निर्देश दिए कि 2 महीने के भीतर हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई तय मानी जाए। खबर हमीरपुर से है, जहां भीषण गर्मी के बीच बिजली विभाग ने बकाया बिजली बिल वसूली के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। हमीरपुर उपखंड में पिछले 2 महीने के भीतर 200 से अधिक बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। बिजली विभाग लगातार गांव-गांव और मोहल्लों में अनाउंसमेंट कराकर उपभोक्ताओं से बकाया जमा करने की अपील कर रहा है। जानकारी के मुताबिक उपखंड क्षेत्र में कुल 12,000 बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें से करीब 7,000 उपभोक्ताओं का लगभग 8 करोड़ रुपए बकाया है। कई उपभोक्ताओं को 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिजली बिल बकाया है। उपखंड अधिकारी शहजाद खान ने बताया कि पहले लोगों को बिल जमा कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन यदि बकाया नहीं जमा होता है तो बड़े स्तर पर कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई जारी रहेगी। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में कानपुर सागर हाईवे पर स्थित यमुना नदी पुल की मरम्मत का काम दूसरे दिन भी रफ्तार नहीं पकड़ सका। 3 दिनों के लिए बंद किए गए इस पुल पर अंतिम दिन भी आधे से ज्यादा काम अधूरा रह गया। एनएचएआई के अनुरोध पर जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने 26 से 28 जून तक प्रतिदिन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पुल पर यातायात बंद करने के आदेश दिया था। इस दौरान वाहनों का डायवर्जन भी किया गया ताकि मरम्मत का कार्य समय से पूरा हो सके, लेकिन शुरुआत से ही कार्यदायी संस्था की धीमी कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में है। पहले दिन मिलिंग मशीन खराब हो गई, जिसके कारण कानपुर से दूसरी मशीन मंगानी पड़ी। इससे काम कई घंटे पीछे चला गया। दूसरे दिन भी केवल पुल की एक लेन की ऊपरी सतह ही उखाड़ी जा सकी। दूसरी ओर बिटुमेन कंक्रीट लेकर कानपुर से निकले 4 डंपर रास्ते में जाम में फंस गए। सुबह तक केवल एक डंपर मौके पर पहुंच पाया, जिससे पुल के कुछ हिस्से पर नई परत बिछाई जा सकी। यानी 3 दिनों तक यातायात प्रभावित रहा, लेकिन काम अभी भी पूरी तरह नहीं हो सका। और महुआ से, जहां महुआ में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। करीब 78 सेकंड के इस वीडियो में एक युवक काली माता मंदिर में कट्टा रखकर पूजा करता दिखाई दे रहा है। वीडियो की पृष्ठभूमि में फिल्मी गीत बज रहा है और युवक न्याय न मिलने की बात कहते हुए कानून हाथ में लेने की चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है। वायरल वीडियो डहर्रा गांव का बताया जा रहा है। इसके साथ ही वायरल पोस्ट में युवक ने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 से उसकी जमीन पर कब्जा है और जिला प्रशासन उसे न्याय नहीं दिला पा रहा। उसने लिखा कि यदि शासन प्रशासन उसकी जमीन पर कब्जा हटवा दे तो वह स्वयं आत्मसमर्पण कर देगा। वीडियो में युवक पहले अपने पैर में छिपा कर लाया गया कट्टा निकालता है, फिर उसे काली माता मंदिर में रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबर मुस्कुरा से है, जहां मुस्कुरा कस्बे में एक शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब साउंड सिस्टम लगाने गए 22 वर्षीय राहुल उर्फ पंकज की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। राहुल अपने मित्र अनिल की शादी में साउंड सिस्टम लगाने गया था। इसी दौरान तार फैलाते समय ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया और मौके पर ही मौत हो गई।
इस हादसे के बाद शादी वाले घर में मातम छा गया। दूल्हे अनिल ने नम आंख से कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी के दिन उसका सबसे करीबी दोस्त हमेशा के लिए उससे बिछड़ जाएगा। घटना के बाद परिवार का रो रो का बुरा हाल है। बड़े भाई दीपक ने बताया कि राहुल परिवार की जिम्मेदारियों में बराबर का हाथ बटाता था और घर की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए सहयोग करता था। अब पूरा परिवार गहरे सदमे में है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए पिताजी न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।